हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्लास 12th की होम साइंस की ऑनलाइन क्लासेस हमने यहाँ पर शुरू कर दी हैं। कल हमारा डे 1 था और कल की वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में समझा था। आज हमारा डे 2 है और आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, और फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर लगे हुए हैं। चारों चैप्टर हमारे विकास और वृद्धि के बारे में हैं और शिशु जो है शैशवावस्था उसमें मेन अवस्था है। सभी को पता है कि मानव विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। उन 7 अवस्थाओं में से एक अवस्था है शैशवावस्था, जिसमें बच्चे को शिशु कहा जाता है। तो हम इस चैप्टर में शिशु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर होगा शिशु के विकास की मुख्य विशेषताएं, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं पर नज़र डालेंगे। देखिए, विकास के साथ साथ एक शब्द और आता है वृद्धि का। दोनों में अंतर होता है, लेकिन ये समझा जाता है कि दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है अंतर। फिलहाल अभी हम बाल विकास के अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए, विकास नाम सुना होगा आपने, डेवलपमेंट। हर चीज़ में विकास होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी विकास होता है। मनुष्य यानी कि मानव जीवन में विकास का महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए कैसे। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास निरंतर यानी कि बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है, जो आजीवन किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी परिस्थिति में चलती ही रहती है। जैसे दिल का धड़कना हो गया, या एक जो है मानसिक विकास हो गया। इस तरीके से ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब किस में आएंगी? ये सब विकास के अंतर्गत आएंगी। तो आपने देखा होगा कि जो मानव शिशु होता है, जब वो पैदा होता है, तो पैदा होने पर या उसका जब जन्म होता है, तो वो केवल एक अबोध प्राणी होता है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। लेकिन यही जब मानव शिशु बड़ा हो जाता है, अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, बहुत सारे अनुभव का ज्ञान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो यही किस में आएंगी? यही आती हैं विकास के अंतर्गत। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो वृद्धि की अगर बात कर लेते हैं, तो वृद्धि क्या है? वृद्धि प्रौढ़ावस्था तक जो है चलती रहती है। वृद्धि गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, लेकिन कब तक चलेगी? प्रौढ़ावस्था तक। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो जिंदगी भर यानी कि जीवन भर आजीवन चलती ही रहती है। तो यहाँ पर हमने विकास को समझा, वृद्धि को समझा। अब देखिए, विकास को अभी हम एक डेफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, तो विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डेफिनेशन दे रखी है। तो विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है। इसका मतलब है कि विकास क्या है? विकास वह परिवर्तनशील श्रृंखला है, यानी कि विकास में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और परिवर्तन श्रृंखला यानी कि चैन है। और कैसी श्रृंखला है? यानी कि कैसी चैन है? चेंज होने वाली, यानी कि परिवर्तन होने वाली। और जब भी परिवर्तन होगा तो इंसान या मनुष्य या मानव कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, और ये चैन इसको किसकी ओर लेके जाएगी? परिपक्वता के निश्चित लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। यानी कि समझ के उसको समझ आएगी और वो अपने जीवन के कुछ ना कुछ लक्ष्य को जरूर सीखेगा, अग्रसर होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। तो विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यानी विकास में जो होने वाला परिवर्तन है वो मनुष्य को किसी न किसी जो है लक्ष्य की ओर जरूर अग्रसर करता है, यानी कि लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर वो सीखेगा। तो यहाँ पर विकास को हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पर विकास के बारे में 2 ही बातें आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला तो विकास क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं उससे मनुष्य कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, यानी कि मनुष्य को वो आगे की ओर लेके जाता है। और जब भी हम आगे की ओर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं, और लास्ट में आकर हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से हमने आपने वो तो सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान रहा है। तो ये ज्ञान क्या है? ये नॉलेज क्या है? ये नॉलेज है विकास। अब हम समझ लेते हैं वृद्धि को। तो ये तो बात हुई विकास की। अब वृद्धि के बारे में वृद्धि के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए वृद्धि क्या है? वृद्धि में
आकार में परिवर्तन होता है, यानी कि जो मनुष्य का जैसे लंबाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, तो जब इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। तो वृद्धि की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ कि वृद्धि की परिभाषा क्या है। देखिए, वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है, जैसे लंबाई में परिवर्तन और वजन में परिवर्तन। देखिए, वृद्धि क्या है? शारीरिक अंगों का विस्तार। जो भी हमारे शारीरिक अंग हैं जैसे हाथ, पैर, वजन बढ़ना, ये जब इन सब में परिवर्तन होता है तो हमारा क्या कहलाता है? वो वृद्धि कहलाता है। देखिए, जो विकास होता है, विकास के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या जो है संवेगात्मक विकास। तो ये सारे विकास के रूप हैं। तो बाकी सब में जो है वो विकास ही होता है, लेकिन इसका जो एक पार्ट है जो शारीरिक विकास है वो हमारा वृद्धि में चला जाता है। बाकी जितने भी हैं वो हमारे अदर विकास में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। देखिए, इस तरीके से ये आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, एक तरफ है विकास और एक तरफ है वृद्धि। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों का विस्तार बोलते हैं बढ़ने को। तो वृद्धि क्या है? जब शारीरिक अंग बढ़ते हैं, और अंग कैसे बढ़ेंगे? एक समान बढ़ेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। इधर बात करते हैं, विकास बहुमुखी या सर्वांगीण रूप में होता है। केवल शरीर के अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, लेकिन इसके साथ साथ जब सभी चीज़ में विकास होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, सेकंड पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता लाती है जो जन्मजात गुणों पर आधारित होती है। यानी वृद्धि जो है परिपक्वता यानी कि समझ लेके आती है, जो किस पर आधारित है? जन्मजात गुणों पर आधारित है, जो हमारे जन्म के गुण होते हैं। लेकिन विकास क्या है? विकास परिवर्तन तो लेके आता है, लेकिन ये परिवर्तन किसके आधार पर होते हैं? वातावरण के आधार पर होते हैं। जन्म के साथ साथ किसके आधार पर होंगे? वातावरण के आधार पर होंगे। यानी कि वृद्धि आनुवंशिक हो गई और विकास हमारा क्या हो गया? पर्यावरण पर आधारित हो गया। तो इस तरीके से क्या है हमारे ये इस तरीके से हमारे वृद्धि और विकास है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारा, वृद्धि प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि जो है वो प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाएगी और विकास हमारी ज़िंदगी भर यानी कि निरंतर रूप से चलती ही रहती है। फोर्थ पॉइंट है, वृद्धि किसी एक पक्ष को प्रकट करता है, विकास सर्वांगीण परिवर्तन का योग है। यानी कि वृद्धि में आपको केवल एक पक्ष दिखाई देगा, और वो कौन सा पक्ष होगा? शारीरिक पक्ष। वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष देखने को मिलता है, लेकिन विकास में सारे परिवर्तन का योग है। विकास में आपको सारे परिवर्तन दिखाई देंगे, जैसा कि संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भाषा का परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन आपको विकास में देखने को दिखेंगे। लेकिन वृद्धि में केवल एक परिवर्तन होता है, वो है हमारा शारीरिक परिवर्तन। फिफ्थ पॉइंट है, वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। देखिए, वृद्धि जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबकी लंबाई अलग है, सबके वजन अलग है, सब देखने में अलग है, और ये किस पर आधारित है? ये आधारित है आनुवंशिकता के आधार पर, और इसमें क्या भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन विकास में समानता होती है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में जो है जन्म से लेकर मतलब सभी जितने भी मनुष्य हैं वो सबसे पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद बच्चे बनते हैं, उसके बाद जो है बड़े होते हैं, समझ आती है, कुछ ना कुछ करते हैं और वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। सबके साथ ही यही होता है। दुनिया में कोई भी इंसान अगर जन्म ले रहा है तो सभी इसी प्रोसेस से गुजरेगा। सबसे पहले जन्म लेगा, उसके बाद बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर जो है प्रौढ़ावस्था में जाएगा, फिर वृद्धावस्था में जाएगा। लेकिन वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में आपको चेंज यानी कि आपको भिन्नता देखने को मिलती है। उसके अलावा देखिए 6 पॉइंट है, वृद्धि का निश्चित एवं स्पष्ट मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि हम वृद्धि को नाप सकते हैं, सही बात है, लंबाई को, वजन को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। लेकिन विकास का यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो विकास दे रखा है, विकास को हम नाप नहीं सकते या तोल नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस किया? जैसे मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा अगर अपने जो है बाल्यावस्था में, उसके अंदर समझ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समझदारी आई, तो हमने देखकर पता लगाया कि ये बच्चा पहले ऐसे था, लेकिन बाद में इसके अंदर समझदारी आई। तो हमने क्या किया? हमने कोई इसको तोला नहीं, कोई मापा नहीं, लेकिन देखकर इसको महसूस किया और हमने इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी। लेकिन वृद्धि के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वृद्धि के बारे में जो है एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है। तो ये कुछ पॉइंट हमने जो है विकास और वृद्धि के बारे में यहाँ पर देखिए। उसके अलावा
अब ये बात कर लेते हैं कि विकास और वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विकास और वृद्धि बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहले है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, हमारी वंशानुक्रम, और दूसरा है मेन चीज़ हमारी पर्यावरण यानी कि वातावरण। मनुष्य या तो अपने जो है सबसे पहले अपने आनुवंशिकता रूप से सीखता है, वंशानुक्रम रूप से जो है वंशानुक्रम उसको चीज़ें मिलती हैं यानी कि उसकी जीन्स होती हैं जो वृद्धि पर आधारित है। उसके बाद विकास जो है वो हमारा किस पर आधारित होता है, पर्यावरण पर आधारित होता है। हमने बचपन में कुछ सीखा, मान लीजिए मुझे जो है बचपन में मुझे कुछ चीज़ पसंद थी, बड़े होकर वो मेरी चीज़ चेंज हो गई, या मेरा समाज ऐसा रहा, मेरा पर्यावरण ऐसा रहा कि मैंने पर्यावरण में आके कोई दूसरी चीज़ सीख ली, तो विकास। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक आनुवंशिकता, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है हमारा पर्यावरण। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही कारक प्रभावित करेंगे। इसके अलावा हमारे और भी कारक हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। जैसे इसके अलावा मानसिक योग्यता, तो सही बात है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है, सोचने समझने की योग्यता है, वो भी हमारे विकास और वृद्धि को, बुद्धि को प्रभावित करेगी। उसके अलावा हमारे जो है पोषण, हम कैसे खाना खा रहे हैं, हमारा खान पीन कैसा है, ये भी उसको प्रभावित करेगा। यौन भिन्नता, लड़का है तो वो अलग सोचेगा, लड़की है तो वो अलग सोचेगी, तो इस तरीके से यौन भिन्नता पाई जाएगी। हमारी संस्कृति अलग अलग होती है, मान लीजिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कैसी है, तो हमारे संस्कार कैसे हैं, तो वो भी विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। एक परिवार का जो है, एक परिवार अच्छा है, जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहा है, तो उसका विकास और वृद्धि अच्छे से होगा। और इसके अलावा एक परिवार ऐसा है जहाँ पर तू तड़ाक या लड़ाई झगड़ा होता है, तो कलहपूर्ण वातावरण रहता है, तो वहाँ का जो है माहौल, फिर वहाँ का कोई विकास नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका कोई विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा अस्वस्थता एवं आघात या चोट, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा या कोई इंसान बचपन में तो ठीक था, लेकिन बचपन में ठीक होते होते या बड़े होकर उसको कोई चोट लग गई, तो उसका विकास वहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है। या किसी बच्चे को मान लीजिए जन्म तो उसने ठीक से ले लिया, लेकिन किसी बच्चे को बड़े होकर चोट लग गई, तो चोट लगने पर मान लीजिए उसके दिमाग में असर हो गया या कहीं भी उसका असर हो गया, तो वहाँ पर उसका विकास रुक सकता है। तो ये सारी चीज़ें विकास और वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो आज हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा विकास और वृद्धि का। इसके अलावा अब आगे हम देख लेते हैं विकास के विभिन्न रूप, यानी कि विकास के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं। ये सभी हम किस में देखेंगे, विकास के बारे में देखेंगे। देखिए, विकास के 7 रूप होते हैं। सबसे पहला शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है मानसिक विकास, पांचवा है नैतिक विकास, छठा है चारित्रिक विकास और सातवां है सौंदर्यात्मक विकास। तो इस तरीके से ये विकास के 7 रूप हैं। देखिए, जब शरीर की बात करें, जब शरीर में होने वाला विकास होता है तो उसे शारीरिक विकास कहते हैं। जब हम समाज में आकर सामाजिक बातों को सीखते हैं, समाज के नियमों को सीख लेते हैं, तो वो सामाजिक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब संवेगों का विकास किसी मनुष्य के अंदर हो जाए तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि रोना, हंसना, जलन या ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या है, हमारे संवेग हैं, और इनकी उत्पत्ति किसी मनुष्य में संवेगात्मक विकास को जो है प्रभावित करती है, यानी संवेगात्मक विकास उसे कहते हैं। उसके बाद है मानसिक विकास, यानी कि बुद्धि का विकास, मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास किसे कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं उचित और अनुचित की क्षमता, यानी कि किसी इंसान के अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, या क्या उचित है या मेरे लिए क्या अनुचित है, तो ये सब किस में आएंगे, नैतिक विकास में। उसके बाद चारित्रिक डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। सबको पता है चरित्र, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, चारित्रिक विकास होना बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। उसके बाद सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास यानी कि सुंदरता, तो यहाँ पर सुंदरता गुण से भी हो सकती है, सुंदरता चरित्र से भी होती है। तो ये सारे विकास हमारे किस में है, ये विकास के रूप हैं ये। तो आगे हम अब एक एक विकास को पढ़ेंगे कि जो है 7 के 7 विकास में महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस टॉपिक पे आप और अच्छे से समझना चाहते हैं। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।